जय श्री राम साथियों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। सबसे पहले अपन ने पहला जो वीडियो था, अपन ने कल जो भी सिलेबस था कक्षा 10 का, जिसमें कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, उसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, छोटे आएंगे बड़े आएंगे, सभी अपन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। बाकी सिलेबस जो भी रहेगा वो अपन ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम जो रहेगा अपना चैप्टर नंबर 8 अपन स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से अपने लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर से अपने लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन सारे एग्जांपल्स वगैरह, सारे प्रश्नावली, सारे जो भी अपने क्वेश्चंस है इसके अंदर, जो भी अपने चैप्टर्स के अंदर सारे एग्जांपल्स वगैरह सारे करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों आखिरकार त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति अपन बात करें, सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति की। आखिरकार त्रिकोणमिति होती क्या है? तो बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति की। आखिरकार त्रिकोणमिति शब्द आया कहां से, इसका अर्थ क्या है, इसका अपन उपयोग में क्या लेने वाले हैं, इसकी बात करेंगे अपन। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो इंग्लिश के ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? इसकी ग्रीक शब्द से। ट्रिग्नोमेट्री, जो जिसका अपन इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमिति को, ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्री होता है, जो ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है, ट्री का शाब्दिक अर्थ जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है 3। ट्रिग्नोमेट्री में ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3। ठीक है। और जो गौन होता है GAON, गौन का शाब्दिक अर्थ, गौन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भुजा। ट्रिग्नोमेट्री में गौन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भुजा। और मेट्रोन, METRON, मेट्रोन का शाब्दिक अर्थ होता है माप। ट्रिग्नोमेट्री में मेट्रोन का शाब्दिक अर्थ होता है माप। ठीक है। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति के अंदर। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ? त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल अपन बेसिक से समझेंगे, एक छोटी से छोटी चीज समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कुछ भी चीज नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल आपको इतना मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। सारे अपन एग्जांपल्स वगैरह करेंगे, सब करेंगे अपन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब अपन इसके सर्वसमीकाई की बात करते हैं। इसके बाद की क्या होती है? त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाई। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाई।
त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं आखिरकार होती क्या है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं अपन उसको कहते हैं कि जब 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 हम त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करेंगे, अनुपात अपन ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, तो इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं निकलेंगी। इन अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं निकलेंगी। बिल्कुल बेसिक से अपन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सर्वसमीकाएं निकलेगी जिन्हें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कहेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आखिरकार ये त्रिकोणमिति काम कैसे करती है। ठीक है, मान लीजिए जो इसका अपन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या याद करते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने पास होता है एक त्रिभुज। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए मान लीजिए अपने पास होता है एक त्रिभुज होता है। त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में बेसिकली होता है कि जो भी त्रिभुज होता है वो हमेशा 45 डिग्री 90 डिग्री का उसमें एंगल होता ही होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है वो। ये अपन ने जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना दिया अपन ने एक। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये मान लीजिए अपना यहाँ पे कौन हो गया, ये अपना 90 डिग्री का कौन हो गया। तो अपन ने इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। इसको बोलते हैं जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, इसको अपन कैसे प्रदर्शित कर देंगे, इसको एल से और इसको ए से। बिल्कुल हिंदी मीडियम के बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने पास त्रिकोणमिति के 6 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, अपने पास 6 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको इन सबको याद करने की कौन सा साइन थीटा के बराबर क्या आधार बटा लंब होता है या क्या होता है, तो उनका मैं सबको आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, एक सूत्र बता देता हूँ, एक ट्रिक आपको बेसिकली बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो है ट्रिक अपनी लाल कक्का। इसका क्या लाल कक्का का क्या मतलब होता है? लाल कक्का का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपन इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोस थीटा के बराबर आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार होता है। तो अपन इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो अपन जैसे मान लीजिए अपना हो गया यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन।
यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोट। अर्थात अपन लिख सकते हैं सबसे पहले जो अपने को याद रखनी है फॉर्मूला वो है साइन थीटा फर्स्ट लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, दूसरा अपना कोस थीटा यानी कि आधार बटा कर्ण, ये आ जाएगा अपना आधार बटा कर्ण। आधार यानी कि बेस और ये आ जाएगा कर्ण। अब आएगा अपना टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक है, जैसे अपने को याद हो जाएगा लाल बटा कक्का, यानी कि साइन थीटा का हो जाता है लंब बटा कर्ण, कोस का हो जाता है आधार बटा कर्ण, टेन का हो जाता है लंब बटा आधार। उसी प्रकार अपन अगली बात करते हैं, साइन कोस टेन हो गया। अब आता है अपना कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अपना साइन थीटा का विपरीत होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। बिल्कुल हिंदी मीडियम में बेसिक लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज, बिल्कुल किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। सेक थीटा, ये हो जाएगा अपना कोस का विपरीत, सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इन चीजों को अपन जैसे अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। कोट थीटा, टेन थीटा का विपरीत होता है कोट थीटा, यानी कि जैसे टेन थीटा लंब बटा आधार होता है तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस तरीके से अपनी ये जो अनुपात है त्रिकोणमिति अनुपात काम करते हैं। ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, अगर ये आप याद नहीं रखोगे तो फिर आगे आप त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बेसिकली अगर अपन बात करें जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा की जो अगर भुजा की अगर अपन बात करें कि साइन थीटा में लंब और कर्ण में कौन सी भुजा आएगी, तो साइन थीटा में अपन त्रिभुज के अनुसार देखते हैं, जैसे लंब, ठीक है, लंब अपना ये है तो यानी कि एक होगा बीसी, ठीक है, बीसी, ये हो जाएगी बीसी भुजा आ जाएगी यहाँ पे। और कर्ण, कर्ण कौन सी, एसी भुजा है तो एसी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार कोस थीटा में आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा है, ए बी है तो ए बी यहाँ पे आ जाएगी, ए बी बटा, और कर्ण, कर्ण कौन सा अपना एसी है तो यहाँ पे आ जाएगी कर्ण एसी, ठीक है। उसी प्रकार टेन थीटा में लंब बटा आधार, लंब बटा आधार में लंब कौन सा है अपना बीसी, लंब अपना बीसी आ जाएगा और आधार है अपना ए बी तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। उसी प्रकार अपन बात करेंगे कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में साइन थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण कौन सा अपना एसी है, ठीक है, एसी, एसी बटा लंब, लंब कौन सा अपना बीसी, लंब आ जाएगा अपना बीसी। सेक थीटा, सेक थीटा कोस थीटा का बिल्कुल विपरीत होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण कौन सा है अपना एसी बटा आधार, आधार कौन सा अपना ए बी। इसी प्रकार कोट थीटा, कोट थीटा अपना होता है आधार बटा लंब, बिल्कुल टेन थीटा का विपरीत, आधार कौन सा है अपना ए बी, आधार है अपना ए बी, आधार है अपना ए बी और लंब आ जाएगा अपना बी सी। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल इनको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपना, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना ये फॉर्मूला, अगर आप लाल कक्का को याद रखते हैं तो बिल्कुल आप कहीं पे भी बिल्कुल भी नहीं भूलोगे इसको, तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं, अपन कुछ अभी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे।
अब मैं आपको एक पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताता हूँ, जैसा कि आप जानते होंगे वैसे उसके बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की बेस पे काम करती है। जैसे मान लीजिए ये अपना कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये अपना समकोण त्रिभुज है। ये अपना समकोण त्रिभुज, ये अपना कर्ण हो गया, ये अपना आधार हो गया, और ये अपना लंब हो गया, ठीक है। तो बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, कर्ण, कर्ण क्या आता है अपना एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार है अपना ए बी, इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस लंब है अपना बी सी, बी सी का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए अपने पास कर्ण दिया हुआ है, अपने को आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार यहीं पर रह जाएगा तो लंब इधर आएगा, तो कर्ण स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और अगर अपने को लंब स्क्वायर के लंब ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, या अपन इसको जैसे आगे भी लिख सकते हैं, तो आधार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। इधर आ जाएगा लंब स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर अपने को लंब ज्ञात करना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या अपन इसको लिख सकते हैं फिर लंब इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, जो अपने को आगे क्वेश्चंस करने में काम में आएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो अपना एग्जांपल्स है, जो इसका उदाहरण नंबर 1, तो इसका एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 है कि यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 है, तो यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपन इसका अब सॉल्यूशन करेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन से। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि 10a दिया हुआ है, तो कोण ए के साइन ए के निकालने, कोस ए के निकालने, टेन ए के निकालने। टेन ए का जैसे अपने को दिया हुआ है, तो साइन कोस टेन हो गया, फिर कोस ए के निकालने, सेक के निकालने और कोट के निकालने। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना त्रिभुज। सबसे पहले अपन ने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अभी अपने को दिया हुआ क्या है, ठीक है, अपने को दिया हुआ है गिवन 10a इज इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि हमें पता है लाल कक्का से कि 10a इज इक्वल टू LAL के, यानी कि साइन कोस टेन, टेन के लंब बटा आधार होता है। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो लंब बटा टेन इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इसका मान क्या दिया हुआ अपने को, 4/3, यानी कि लंब की वैल्यू अपने पास 4 आ गई, आधार की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। तो लंब हो गया अपना 4, आधार हो गया अपना 3।
अभी अपने को सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना है कि अपने पास कर्ण की वैल्यू नहीं है, क्योंकि कर्ण की वैल्यू नहीं आएगी जब तक अपन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर पाएंगे। कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट अपने पढ़ी है थोड़ी देर पहले कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी अपने को आधार का मान दिया हुआ है, लंब का मान दिया हुआ है, तो अपन आधार का और लंब का मान यहाँ पे पुट करेंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का मान क्या है अपने पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का क्या मान दिया है अपने पास 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का 3 इंटू 3 9 प्लस 4 चौक 16। ठीक है, तो अपने पास कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 9 25। तो यहाँ पे अपने पास के का मान आ जाएगा अंडर रूट 25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा अपने पास 5। के का मान आ गया अपने पास, तो के का मान आ गया अपने पास 5। तो अब अपन बाकी के सारे जो भी इसके त्रिकोणमितीय अनुपात अपन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला अपन ज्ञात करते हैं साइन ए। ठीक है, तो साइन ए, लाल कक्का से साइन ए का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण अपने पास क्या है? लंब का मान क्या है अपने पास 4 और कर्ण का मान क्या है अपने पास 5। तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपन ज्ञात करते हैं कोस ए। कोस का मान क्या होता है अपने पास? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है अपने पास? आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है अपने पास 3 और कर्ण कितना है अपने पास 5। इसी प्रकार टेन का अपने पास मान दिया है ऑलरेडी 4/3। तो अपन कोसेक का ज्ञात करें। कोसेक का मान कितना है? कर्ण बटा लंब। ये होता है कर्ण बटा लंब, या अपन इसको या भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1/sin a। तो इसका क्या मान होता है? कर्ण का क्या मान है अपने पास 5 और लंब का क्या मान अपने पास 4। साइन का हो गया, कोस का हो गया, कोसेक का हो गया, टेन का हो गया। अभी आ गया अपने पास सेक ए। सेक ए का क्या मान होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, ये अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos a। तो इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास? इसका जैसे 5/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। या आधार का क्या मान अपने पास? आधार का क्या मान अपने पास 3, कर्ण का क्या मान अपने पास 5, तो ये हो जाएगा 5/3। अभी बचा अपने पास केवल कोट ए। कोट ए को अपन लिख सकते हैं 1/10 a। या अपन लिख सकते हैं लाल कक्का से आधार बटा लंब। तो इसका क्या मान हो जाएगा? आधार का मान कितना है अपने पास 3, लंब का मान क्या है अपने पास 4। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को सारे इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मिल गए। वो है साइन ए का मान 4/5, कोसेक का मान 3/5, कोसेक का मान 5/4, सेक ए का मान 5/3, कोट ए का मान 3/4 और टेन ए का मान अपने पास ऑलरेडी दिया हुआ है 10 ए इक्वल्स टू अपने पास 4/3। तो सारे इसके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबके अपने को मान मिल गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो चलिए अपन अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अपन दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2 की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 है अपना जो अगला जो एग्जांपल्स है वो, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू जो दोनों बराबर हो, तो अपने को सिद्ध करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है। ठीक है, तो चलिए अपन इसका सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये अपन करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले अपने एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण, तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज अपन ने ड्रॉ कर लिया। ये हो गया अपना बी न्यूनकोण, ये ए हो गया, ये सी हो गया। चलो ए बी सी। ठीक है, ये अपना क्यू न्यूनकोण हो गया, ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया।
ये हो गया पी क्यू और आर। ठीक है, ये हो गया अपना पी क्यू और आर, क्योंकि अपने को गिवन है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। अभी लाल कक्का का अपन प्रयोग करते हैं। लाल कक्का, लाल कक्का का क्या मतलब है कि साइन का क्या मान होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, अब अपन, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन बी का मान क्या हुआ, साइन बी इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसका, एसी, बटा कर्ण क्या है इसका, ए बी। इसी प्रकार साइन क्यू का मान हुआ, लंब लंब क्या है इसका, पी आर, और कर्ण क्या है इसका, पी क्यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, आपने को चूंकि दिया है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो ये क्या हुआ, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी इक्वल्स पी आर बटा पी क्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा अपना, ए सी बटा ए बी इक्वल्स पी आर बटा पी क्यू इक्वल्स के को अपन क्या मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं, कि अपने एक इसको मान मान लेते हैं अपन इसका, कि ये दोनों मिला के बराबर है। ठीक है, तो अपनी जो नेक्स्ट वाली जो भुजा है उसको भी अपने को के बराबर लेके आना है, कि वो भी अपने के बराबर होनी चाहिए। अब अपन यहाँ पे यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्योंकि हमें मान दिया हुआ है कि लंब का और कर्ण का मान ऑलरेडी बराबर है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें से आधार ज्ञात करना है। आधार दोनों में से, दोनों का अपना आधार बराबर करना है। तो आधार का क्या होता है कि आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार अपने पास क्या है, फर्स्ट वाले जो फर्स्ट वाला जो अपने को त्रिभुज दे रखा है, फर्स्ट वाले त्रिभुज में है बीसी। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर। अर्थात बीसी का मान क्या हो गया अपने पास, बीसी का मान हो गया ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार दूसरे वाले में अपने को ज्ञात करना है क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, कर्ण का अपने पास पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल्स पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये दो अपने को मान मिल गए, एक और ये दो अपने को मान मिल गए। ठीक है, अभी समीकरण एक में समीकरण दो का भाग देने पर, अब समीकरण एक में अपन समीकरण दो का भाग देने पर इसका ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपना बी सी बटा क्यू आर इक्वल्स ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर पूर्ण अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे मान दिया हुआ है कि ए बी का मान क्या है अपने पास, ए बी का मान हो जाएगा अपने पास पी क्यू इसके बराबर है, ए बी के बराबर पी क्यू, ए सी के बराबर पी आर है। तो ये हो जाएगा ए बी के बराबर
देखो यहाँ पे जो अपने पास ये ए सी बटा ए बी है इक्वल्स टू पी आर बटा पी क्यू इक्वल्स टू के, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं कि जैसे ये आ जाएगा ए सी के नीचे ए सी बटा पी आर हो जाएगा इक्वल्स के, और ए बी ऊपर आ जाएगा तो ए बी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स के, तो ए बी इक्वल टू के पी क्यू और ए सी इक्वल्स टू के पी आर। ठीक है, तो अपन ये दोनों मान अपने यहाँ पे इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए बी का क्या मान है अपने पास, ए बी का मान है अपने पास के पी क्यू, ए बी का मान है अपने पास के पी क्यू, यानी कि के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी का मान है अपने पास के पी आर, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, नीचे अपने पास ऑलरेडी है ये पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, यहाँ पे के स्क्वायर यहाँ पे भी के स्क्वायर, अपन दोनों को कॉमन ले लेंगे के स्क्वायर को, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो के बाहर आ जाएगा के पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो इसका क्या मान हुआ, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स, ये भी बराबर हो गया, इससे ये कट गया, क्या बचा अपने पास खाली के, अर्थात अब ये भी के बराबर आ गया, ये दोनों ऑलरेडी के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जो भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स पी आर अपॉन पी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है वो है क्यू आर के बराबर है, तो वो सारे मिला के बराबर है। इसका मतलब है सारी भुजाएं अपने पास बराबर होती रहता है, सारे जो त्रिभुज है ए सी बी और त्रिभुज जो बराबर समानुपात है त्रिभुज पी आर क्यू के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, जो है त्रिभुज ए सी बी जो समानुपात है त्रिभुज पी आर क्यू के, अतः एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है एच पी। चलिए मैं आपको एक बार वापस से दोनों एग्जांपल्स, आज के अपने दो एग्जांपल्स किए हैं, दोनों में एक बार वापस से आपको समझा देता हूँ कि पहला जो एग्जांपल उसमें दिया है कि tan a इक्वल्स टू 4/3, तो कोण ए के अपने को सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो सबसे पहले अपने को पता है कि tan a का मान 4/3 दिया हुआ है, tan a का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि लंब का मान 4 दिया हुआ है, आधार का मान 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर का मान आधार का मान अपने पास 3 दिया हुआ है तो 3 रख देंगे, और लंब का मान अपने को 4 दे रखा है तो 4 रख देंगे। तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 9 + 16, दोनों क्या हो जाएंगे 25। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। तो क्या का मान क्या हो जाएगा 5। अब सारे निकाल लेंगे अपन। साइन ए का मान लंब बटा कर्ण, लाल कक्का से साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण तो 4/5, कोस ए का मान आधार बटा कर्ण तो 3/5, कोस ए का मान कर्ण बटा लंब तो 5/4। उसी प्रकार सेक ए का मान कर्ण बटा आधार तो 1/कोस, जो कि सेक का विपरीत होता है, हो जाएगा 5/3। कोट ए का मान हो जाएगा 1/tan ए, जो कि tan का विपरीत होता है 1/आधार बटा लंब, हो जाएगा 3/4। tan ए का मान अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इस प्रकार अपन ये क्वेश्चन कर लेंगे। कोई भी इसके जैसे क्वेश्चन आएगा तो अपन इसके जैसे करेंगे। बाकी अपना जो अगला जो एग्जांपल है वो है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिससे कि साइन बी और साइन क्यू बराबर हो, तो सिद्ध करना है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी बराबर है। सबसे पहले अपन ने दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, ए सी बी पी आर क्यू। ठीक है, अपने को दिया हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है। ठीक है, तो साइन बी का मान अपने पास
ए सी बटा ए बी हो गया और साइन क्यू का मान पी आर बटा पी क्यू हो गया, लाल कलर का से लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो अब अपने को दिया है कि अगर अपने ने इन दोनों के बराबर होने को के नियतांक मान लिया कि अगली जो भुजा होनी चाहिए वो भी के बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, नियतांक अपन ने मान लिया। तो यहाँ से अपने को एसी का मान मिल गया। एसी का मान क्या मिल गया अपने को, के पी आर मिल गया, और ए बी का मान मिल गया अपने को के पी क्यू मिल गया। अब अपन पाइथागोरस प्रमेय से अपन ज्ञात कर लेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अपने पास लंब और कर्ण वाली भुजाएं तो ऑलरेडी इसमें बराबर दी हुई है, तो अपने को आधार वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो आधार वाली भुजा अपन ज्ञात कर लेंगे। आधार वाली भुजा कौन सी हो जाएगी अपने को, बीसी हो जाएगी। बीसी का मान अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, और पी आर के त्रिभुज के अंदर क्यू आर का मान अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो अपने पास बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब अपने पास ए बी का मान के पी आर है, ए सी का मान एसी का मान अपने पास के पी आर है। इस पर अपन मान रखेंगे, के को कॉमन लेंगे, मान बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर बराबर क्या जाएगा। इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो दोनों जो त्रिभुज है वो समानुपात है एक दूसरे के, तो उनके जो कोण रहेंगे वो भी बराबर रहेंगे। बस अपने को यही सिद्ध करना था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो भी अगला अपन वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।